हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस। तो अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बोला था, थेल्स प्रमेय मैं आपको साबित करूंगा, तो उसी पर्पस पर मैं आया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, थेल्स प्रमेय में सवाल आपका दो तरीके से पूछता है। एक तो लिख देगा थेल्स प्रमेय लिखिए, इसे सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए या साबित कीजिए, कुछ भी बोल सकता है। बस याद रखना, थेल्स प्रमेय लिख रहा है, साबित करने बोल रहा है। और जब ये 5 नंबर में पूछ रहा है, 5 नंबर में पूछ रहा है, तब आपको पूरा थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी थेल्स प्रमेय लिखे और 2 नंबर में पूछ लेता है। कितना नंबर में? 2 नंबर में पूछ लेता है। तब आपको इसका सिर्फ और सिर्फ कथन लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ कथन लिख के छोड़ देना है। उसके आगे आपको इससे कुछ नहीं करना है। चलिए, तो जैसे कि इसका कथन हम लिख चुके हैं। देखिए, थेल्स प्रमेय लिखे तथा इसे सत्यापित करें, तो बोलेगा तो आप इसका कथन लिख के छोड़ दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा, थेल्स प्रमेय पूरा लिख देगा और उसके बाद लास्ट में लिख देगा यहाँ पर साबित करें, साबित करें या सत्यापित करें। पूरा लिख दिया तो फिर से आपको कथन लिख के इसको सॉल्व करना है। 5 नंबर में देगा तो कथन लिख के पूरा सॉल्व करना है। अगर 2 नंबर में दे दिया तो सिर्फ कथन लिख के छोड़ देना है, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं करना है। चलिए, तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब कि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिया एबीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, समांतर एक रेखा खींची गई, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, समानुपात में बढ़ रही। मतलब ये थ्योरम कह रहा है इतना होता है थेल्स प्रमेय का। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहला कथन है, दूसरा इस त्रिभुज के बारे में हम लिख देते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा भुजा बीसी के समानांतर समानांतर डी ई एक रेखा है। डी क्या है? एक रेखा है बी सी के समांतर, जो 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 क्रमशः क्रमशः ए बी पर ए बी पर ए बी पर डी बिंदु तथा ए सी पर ई बिंदु पर मिलती है। समझ में आ गया? इसके बाद हम चलेंगे, इसमें हमको साबित क्या करना है। ये जो है ना, यही साबित करना है, ये वाला चीज आपको हमको साबित करना है कि ये है कि नहीं वास्तव में। तो हमको लिखना है साबित करना, साबित करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। क्लियर? अब हम आ जाते हैं इसके बाद, इसमें हम कुछ रचना करेंगे, कुछ रचना करेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो लिखते हैं रचना, रोचो नौकरना रचना। पहला होता है कथन, दूसरा माना कि, तीसरा साबित करना, चौथा रचना, अब पांचवा होगा प्रमाण। तो हम बोल रहे हैं कि रचना में क्या करना है, डी ए बी ए सी पर लंब डालना है और ए बी पर भी लंब डालना है। इसका नाम रख देना है एम एन। एक का नाम रख देना है एम, एक का नाम रख देना है एन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो किए हैं डॉट डॉट लाइन से, ये रचना होता है, डॉट डॉट लाइन से रचना होता है। अब रचना किए क्या, ए बी पर एन ई तथा ए सी
पर एम डी लंब डाला, ए बी पर एन ई तथा ए सी पर एम डी लंब डाला। क्या डाला? लंब डाला। बस रचना में इतना ही काम करना है। और बी को ई से और सी को डी से और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ठीक। अब हम आगे आ जाते हैं परमान में। मेन आ जाता है परमान, परमान। परमान में क्या करना है? परमान में हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी ए डी ई, सॉरी ए डी ई। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ले लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई डायरेक्ट ही कर देते हैं, जगह बचेगा। और हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज को ले और इधर वाले को हम आधार मान ले तो ये आपका ए डी हाफ हो गया। आधार क्या हो जाएगा इसका? इसका आधार ये वाला हो जाएगा, इसका आधार ये साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक। तो आधार हो गया हाफ इंटू आधार, आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो जाएगा आपका एन ई, ऊंचाई हो जाएगा एन ई, क्योंकि आधार से सीधा ऊपर तक ऊंचाई, ऊंचाई इसका हो जाएगा एन ई। क्लियर? अब आ जाते दूसरा कि त्रिभुज, ये त्रिभुज को ले लेते हैं दूसरा बार में, ये त्रिभुज ये जो बना हुआ है, ठीक। पहला बार में इसको आधार लिए, दूसरा बार में इसको आधार लेंगे, ठीक। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुनी ऊंचाई, हाफ आधार इसका हो गया डीबी, क्या हो गया? आधार डी बी इंटू ऊंचाई हो जाएगा इसका, ये आधार है, आधार का ऊंचाई यही रह जाता है, आधार का ऊंचाई ये रह जाता है। क्योंकि हम जब इस त्रिभुज को बनाएंगे, अगर हम ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले लिए, ये ऊंचाई हुआ, और फिर त्रिभुज ये ले रहे हैं, ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। आपका कहने का तर्क हो गया कि ये साइड वाला हम त्रिभुज अभी उठा रहे हैं, लेकिन इसका ऊंचाई तो यही रह जाएगा, इसलिए इसका ऊंचाई वही रह जाता है, ऊंचाई चेंज नहीं होता है, इसलिए ऊंचाई हो जाएगा इसका एन ई। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इसलिए और इसमें कर दीजिए, और इसलिए आ जाएंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो ये कर देंगे हाफ इंटू आधार हो गया इसका ए डी और ऊंचाई हो गया था एन ई, बटे हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू एन ई हो जाएगा। देखिए एन ई कट गया, एन ई कट गया, और हाफ भी हाफ से कट जाता है, तो बचता क्या है? ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण हम एक मान लेंगे, इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। अब आ जाते हैं फिर पुनः आ जाते हैं हम, क्या पुनः
पुनः आ जाते हैं मतलब फिर से आ जाते हैं। अब हम त्रिभुज का आधार जानते हैं किसको ले लेंगे, अब की आधार इधर ले लेंगे। तो हम कलर चेंज कर देते हैं। आधार त्रिभुज वही लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार हो जाएगा ए ई, आधार क्या हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई हो जाएगा इसका, अब की ऊंचाई हो जाएगा एम डी, आधार इधर है तो ऊंचाई इधर आ जाएगा एम डी हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा एम डी। और उसी प्रकार फिर इधर वाला आधार हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब की ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक ना। तो वो पुनः ले लेंगे त्रिभुज क्या, और त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार क्या हो जाएगा इसका ईसी, आधार हो जाएगा ईसी और ऊंचाई हो जाएगा एमडी, ऊंचाई वही रह जाएगा एमडी, है ना। अब दोनों को कर देंगे बटे में कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू एम डी, अब बटे हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू एम डी, है ना। इसमें देखिएगा, इसमें भी हाफ और हाफ कट जाएगा और एमडी कट जाएगा, बटे क्या ए ई और बटे ई सी, समीकरण 2, समीकरण 1 निकल गया था इधर और समीकरण 2 यहाँ निकल गया। अब इसके आगे हम करेंगे, दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या क्या चीज का कंडीशन मिल रहा है। तो आ जाएंगे, हम लिखेंगे क्योंकि BC पैरेलल है DE, BC पैरेलल है DE के, और आ जाते हैं त्रिभुज DEC DEB तथा त्रिभुज EDC एक ही आधार आपका DE पर बना हुआ है, इसका दोनों का एक लाइन सेम है, एक ही आधार DE पर बने त्रिभुज है। दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये दोनों कंडीशन के कारण ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए ऊपर वाला तो ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर था, नीचे वाला को हम बराबर कर दिए यहाँ पर, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इसलिए बराबर हो जाएगा AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। IC को हम प्रूव कर रहे थे, लास्ट में लिख देंगे PROVED प्रूफ। एक देख लीजिएगा, ऊपर वाले के बराबर था, नीचे वाले को इतना लिखना बहुत जरूरी है, इतना लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना नहीं है 1 2,
ये आपका इन दोनों कंडीशन से नीचे का त्रिभुज बराबर हो गया, और जब ऊपर और नीचे का दोनों त्रिभुज इस दोनों त्रिभुज के बराबर है तो दोनों का जो समीकरण का जो हल आया हुआ है वो भी आपस में बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AD बटे DB बराबर हो जाएगा त्रिभुज AE बटे EC। ठीक, चलिए थैंक यू।